बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बच्चों ने जो है ड्राइविंग की जो उन्होंने टेस्ट देना है उसकी तैयारी में मसरूफ़ थे। तो बस आज ये बच्चे यहाँ पे टेस्ट देने गए और मैंने भी अपनी सी बहुत कोशिश की ड्राइविंग टेस्ट करने की, तैयारी करने की इस टेस्ट की, मगर नहीं हो पाई। तो मैंने कहा चलें जी मैं बाद में दे लूँगी, अभी तो बच्चे दे लें। तो यहाँ पर इन्होंने बच्चों ने टेस्ट दिया और फ़ौरन ही इसका रिज़ल्ट भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे जो हैं उन्होंने क्लियर कर लिया था। इस वक़्त यहाँ पर 3 बच्चों ने यहाँ पे दिया था टेस्ट ना, तो तीनों का उम्मीद नहीं थी कि बच्चियाँ पास कर पाएँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबने क्लियर कर लिया। अच्छा, यहाँ पे लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि मैं बताती चलूँ कि क्या-क्या इसके चार्जेज़ हैं। तो $160 जो है एक बच्चे की टेस्ट की फ़ीस है, ठीक है? अगर आपका टेस्ट क्लियर ना हो तो आप उसी में दोबारा एकदम से ही फ़ौरन से ही मतलब उसी टाइम में आप दोबारा से कर लें तो आपको शायद $16 और एडिशनल दिए जाएँगे और आप उसी वक़्त दे लेंगे। तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है। $160 में आप एक दफ़ा देंगे और क्लियर हो जाता है। बच्चे यही कह रहे हैं बहुत आसान सा है। तो चलें जी, इसको हम सेलिब्रेट करने के लिए चलते हैं कहीं न कहीं, जहाँ चलते हैं हमारे साथ रहिए। यहाँ पर अब हम आ गए हैं, ये हक्का चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स है, किचन है, जो कि इसका चाइनीज़ जो है हमने सुना है बहुत मज़ेदार सा है और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि हलाल फूड यहाँ पर अवेलेबल है और दूसरा यही कि हमने अब समझें एक तो पपाया हम खा रहे थे, एक पिज़्ज़ा हम खा रहे थे पॉपुलर पिज़्ज़ा, ठीक है? और दूसरा अब ये हमें तीसरी चीज़ नज़र आई है जिसको हम समझते हैं कि हलाल रेस्टोरेंट है, हलाल खाना है, तो हम यहाँ से बाहर के खाने जब भी खाएँ तो हम यहाँ से आराम से खा सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, ये ज़रूर कन्फर्म कीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना साइड पर डोर पर हलाल लिखा हुआ, ये लिखा हुआ होना मस्ट है। वरना तो कोई भी मुँह से कह लेगा हलाल है, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है, सर्टिफ़ाइड है, तो ही समझें फिर शक की भी गुंजाइश नहीं रहती और फिर अल्लाह पे भरोसा करते हुए फिर खा लेना, मैं समझती हूँ बेहतर है। तो बस जी यहाँ पर अब हम आ गए हैं, लंच टाइम है हमारा और हमने कहा बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया है, तो क्यों ना हम इसको अच्छा जी, ये देखें, ये हलाल का साइन मैं आपसे कह रही थी, ये वाला ना लाज़मी लगा हुआ हो तो उसके बाद ही आप समझ लें उस जगह को खाने का सोचिएगा, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे इनके वेजिटेबल के भी काफ़ी आइटम्स थे, स्टार्टर वगैरह, सूप वगैरह ये भी बहुत थे और सेकंड ये लंच स्पेशल जो है वो है 1050 का, ठीक है? $1050 का। तो ये है एक और दूसरे लंच का देखें स्पेशल लिस्ट इन्होंने दी हुई है, ठीक है? तो माशाल्लाह से सारा ही कुछ बहुत मज़ेदार सा लग रहा था और साथ भूख भी सही से लग रही थी क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था। मतलब एक-एक कॉफ़ी पी ली थी, नाश्ता एक होता है ना कि प्रॉपर नाश्ता वो नहीं किया था और दूसरा ये कि जब हमें ये हलाल रेस्टोरेंट मिल गया तो फिर हमें तो यही था कि हम इधर सही तरीके से खाना खाएँगे। वैसे यहाँ पे जितने भी आइटम्स नज़र आ रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब मैं बना सकती हूँ और आपको मेरे चैनल पे इनकी रेसिपीज़ मिलेगी। ख़ैर मज़ेदार सा ये लंच है और दूसरा ये कि इसमें जितनी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी वो उनकी सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाएँगी। उनमें एक तो समझ लें चाउमीन था, चाउमीन मेरे ख़्याल से मैंने अभी तक चैनल पे नहीं डाली है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसको भी मैं डाल दूँगी। दूसरा ये स्वीट एंड सॉर सूप है, ये भी बहुत मज़ेदार सा था, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है? अच्छा और उसके अलावा जो यहाँ पर समझें बच्चों को रोल वग़ैरह बड़े पसंद आए थे, अभी देखिएगा वो रोल भी आने वाले हैं, तो वो भी बच्चों को मज़े के लगे थे, तो आपको रमज़ान रेसिपीज़ में वो मिल जाएँगे, ठीक है? अच्छा और दूसरा क्या चीज़ है, ये देखें हम सबसे पहले सूप देखें, इसमें कॉर्नफ्लोर उन्होंने अच्छा खासा इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन ये देखें कितना मज़ेदार सा और वाक़ई मज़ेदार सा भी था, देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत मज़े का था, ठीक है? चलें अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि और क्या हमने ऑर्डर किया था। ये देखें ये स्वीट एंड सॉर फिश है, ठीक है? स्वीट एंड सॉर चिकन में और सेकंडली ये कि
चाउमीन वगैरह हमने ऑर्डर की थी, सारी चीज़ें ज़्यादातर चावलों के साथ की थी। स्टीम राइस हमने ऑर्डर नहीं किए थे क्योंकि स्टीम राइस में वही था, वो जो हमारे उबले हुए चावल नहीं तो खुश्का जो होता है वो था। नाम ऐसा दे देते हैं कि ऐसा लगता है पता नहीं कितने मज़ेदार से होंगे, लेकिन जब आपको खानों की आवनो होती है ना तो फिर आपको पता होता है कि नहीं जी ये चीज़ नहीं। ये चाउमीन देखें बहुत मज़ेदार सी थी इसकी, ठीक है। तो बस जी यहाँ पर जो है बच्चों का आए जा रहा था, जिसने जो ऑर्डर किया था, क्योंकि सबने डिफरेंट ऑर्डर किया था। ये स्वीट एंड सॉल्ट फिश है विद वेजिटेबल राइस, और साथ में आप ये देख रहे हैं रोल भी रखे हुए हैं। बच्चों को रोल बहुत मज़े के लगे थे। खैर मैंने तो खैर खाए ही नहीं थे क्योंकि अभी तक मैं डाइटिंग थोड़ी सी कर रही थी, ज़्यादा सी तो नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ी बहुत मैं कर ही रही थी। चलिए जी, हमारा जो है लंच बहुत मज़ेदार से निपट गया। अब वापस हम चलते हैं। चलिए जी, बस हमारा अब जाने का टाइम है, तो बस मैंने कहा एक आखिरी और देख लूँ मैं कि ऐसा ना हो कि पता लगा कि कुछ चीज़ें हमारी रह गई हों। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाटर बॉटल बच्चों का यही है कि चीज़ें छोड़ देते हैं, और ये बग टूट चुका है, इसको मैंने उठा लिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से ये बॉटल्स मैंने उठा ली, ठीक है। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कमरा वगैरह घर था वैसे ही रहा, क्योंकि बच्चों के साथ ना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। अब ये यहाँ पर हैं हम, यहाँ पर ये शैम्पू था, हर्बल होता है तो मैं ज़्यादातर साथ ही ला रही होती हूँ। और ये वॉशरूम वाइप्स हैं, रहने देते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इस कमरे में देख लेते हैं हम। यहाँ पर तमाशा हो रहा है। खैर, ये मोहम्मद सॉक्स किसके उठाओ, और यहाँ जितनी भी जो चीज़ें रह गई ना बेटा, ये भी और सब उठाओ, ठीक है। इब्राहिम बेटा उठाएं, कचरा उठाएं यहाँ से सारा, शाबाश मेरा बेटा। और ये भी, ये वाला क्लिप मेरे हाथ से लो, ये क्लिप ये दूसरा पूरा बेटा। चलो जी, यहाँ पर ये चिप्स रखे हुए हैं, इसको मैंने डिस्कार्ड करना है क्योंकि ये बारबेक्यू सॉस में है बने हुए, बारबेक्यू फ्लेवर। तो बारबेक्यू के लिए यही कहा जा रहा होता है कि वो जो है हलाल नहीं है, तो बेहतर है ना इस्तेमाल, फेंक ही दूँ मैं ना, इस्तेमाल का तो खैर सवाल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर से भी मैंने चीज़ें, कोई कपड़े नहीं हैं धुलने के, ड्रायर में तो कोई नहीं है, नहीं। चलो जी, यहाँ पर ठीक है। खोल के दिखाएंगे? अच्छा, खोल के दिखा देती। अभी यहाँ पे ये इब्राहिम, ये डस्टबिन वो काले वाले शॉपर में डाल के गार्बेज बैग में जाओ, और ये जो आपके हाथ में ना ये भी। अच्छा जी, इस कबर्ड में भी और चेक कर लेते हैं, अंदर कोई बच्चा है। मोहम्मद बेटा जल्दी खोल दो, जल्दी जल्दी बेटा। ये अंदर से निकले, ये रह जाते, इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं था। इब्राहिम ये भी लो बेटा, ये लो, ये भी रखो, हाँ ये भी फेंकना है, ठीक है। और ये फुटबॉल उठाओ यहाँ से। अच्छा जी, अब ये दूसरा वाला वॉशरूम है, ठीक है। बारिशों की वजह से ना ये देखिए ज़रा कीचड़ कितनी हुई है। चले जी, यहाँ पर अब ये कबर्ड है, खाली है, कचरा हर जगह, कुछ ना कुछ चीज़ें ना मिले चली जा रही हैं। तो बस आखिर में एक ब्रश मैं और कर दूँगी जहाँ से छोटा छोटा कचरा जो है ना वो भी निकल जाए, ठीक है। इब्राहिम ये है गार्बेज का। चले जी, यहाँ पर अब आ जाते हैं नीचे। ये सारे कैप उठाओ, हर तरफ गार्बेज बैग है। अच्छा, ये जो भाभी के रह गए हैं ये इनको देने हैं, और ड्रॉज में ये कचरा इसको मैं उठाती हूँ अभी, ठीक है। और टिश्यू है ये, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ रख देना है, ठीक है। कैबिनेट्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। होता ये है कि जब हम आते हैं ना तो फ़ौरन से हर तरफ फैल जाते हैं। ऐसा होता है कि ना हर कैबिनेट में,
हर ड्रॉज में सामान रखना ना हम अपना फ़र्ज समझते हैं। और वाकई क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना आप रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप डब्बों में रह रहे हो या फिर सूटकेसेस में हो, और ग्रॉसरी वगैरह सारी ही हो रही होती है, तो एक दफ़ा रीचेक करना ज़रूरी हो जाता है। वहाँ पे ज़ीरा गिरा हुआ था, उसको भी क्लीन कर देती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी। डिश वॉशर तो मैंने यूज़ ही नहीं किया था क्योंकि बर्तन में कम रखे हुए थी। अच्छा, ये भी खाली है। अब फ्रिज में देख लेते हैं। फ्रिज भी खाली हो चुका है, बस ये दूध रह गया, इसको मैं निकालती हूँ अभी ना, बिल्कुल एंड टाइम पर ना मैं निकाल दूँगी इसको। अच्छा जी, यहाँ पर ये बच्चों ने पानी की बॉटल्स जमाई थी, वो है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ये सामान है जो कि एंड टाइम पर रखा जाएगा। शूज़ वगैरह भी बैग में करने हैं, और 2 सूटकेस उधर अभी रखे हुए सब एक साथ। बस जी, यहाँ से ये सॉक्स उठाओ, ये डस्टबिन में डालो। अच्छा जी, मैं चप्पलें अपनी पहन लूँ पहले, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये वॉशरूम, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन करने की पूरी कोशिश की है, क्लीन करके ही छोड़ना होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये कबर्ड है, इसमें भी जूते जो पहन लिए जाएंगे। ये गैराज है, और यहाँ पर ये गार्बेज बैग रखे हुए हैं क्योंकि मंडे या ट्यूसडे ऐसा दिन है जिस दिन गार्बेज के लिए वो जाता है, या गार्बेज के काम, गार्बेज जो हमने बाहर रखना होता है ना, वो मंडे वगैरह होता है। ये बेसमेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं रखा था, और हकीकत में तो मुझे ऐसी खौफनाक सी लग रही होती थी शुरू में जब मैं आई थी, लेकिन अभी जो है काफ़ी पुरसुकून सी ही है अगर आप देखें ना, क्योंकि लाइटिंग भी काफ़ी है, लेकिन ये बनी हुई नहीं है ना, और फिर हम लोगों को आदत नहीं है कि बेसमेंट में कोई चीज़ होती है, इसलिए शायद हमें डर सा है। अंदर देखिए, आप देख सकते हैं अंदर इस हर कपड़ में आपको बच्चा मिलेगा। नहीं डिलीट नहीं करनी है, ये ज़रूर आनी है। ठीक है, अच्छा जी, छोटी छोटी जगहों पे खेल लेंगे। और ये है वापसी का, ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही कैमरा दिखते हैं ना, ऐसे भागते हैं कि पता नहीं कैमरा ना हुआ या क्या हो गया। ये उठाओ सॉक्स बेटा, ये देखिए, ये शूज़ जो है ना, ये शॉपर में रखे जा रहे हैं। इनके ज़िम्मे जो काम दे दो ना छोटों के ज़िम्मे, तो वो कल तक होता रहेगा, वो आराम से होता रहेगा। ये सारी चीज़ें में लगा दिए यहाँ पर। यहाँ से देखें, इतना प्यारा सा व्यू है। ये अभी कंस्ट्रक्शन इसकी हुई भी नहीं है ना, तो इस वजह से अंदर नहीं आना है। तुम लोगों ने कीचड़ में ना पैर अपने गंदे किए हैं। हाँ, वॉइस ओवर ही चल रहा है इस वक्त। इन्होंने जो वेटिंग टाइम समझे एक तरीके से, तो वो यही है कि यहाँ पर आगे मट्टी में खेलना है। तो अब यही इनसे मैंने कहा था कि ये जूते लेके ना अंदर ना आए, तो इसने अभी बाहर ही टहलते रहेंगे, क्योंकि अभी मैंने ये फ्लोर वगैरह ना सब क्लीन किया है। और अगर इनको इजाज़त दे दी ना अंदर आने की, तो बस फिर उसके बाद फिर से यही होना है। बहुत ज़्यादा है ना, बदतमीज़ों की तरह। ये आ गए थे अंदर, तो इनसे फिर ब्रश कराया, तो वो भाग गए ब्रश करके। इन्होंने ज़हमत भी नहीं की कि घर के अंदर आते, क्योंकि ब्रश कौन करता। वैसे ये टाइम भी बड़ा अच्छा होता है यहाँ तो। खैर रियाद में तो जब बारिशें हो रही होती हैं तो सर्दी भी बेतहाशा होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप घरों में बंद हो जाते हैं। यहाँ आपका वेदर इस वक्त अच्छा है कि आप बारिश हो कुछ भी हो, तो समटाइम्स तो यहाँ पे फुहार होती है, तो बाहर निकल सकते हैं। जैसे ये वाला जो घर है जो हमने रेंट पर लिया था, वो डिटैच हाउस है। डिटैच हाउस मतलब उसके दोनों तरफ से जो है ना खुला हुआ होता है, इसकी दीवार जो होती है दूसरी दीवार से नहीं चिपक रही होती। ये देखेंगे इस तरीके से। एक बाहर का व्यू मैं आपको और देती हूँ। कल ही ये इन्होंने बनाया हुआ था, अब तो खैर पक्का हो गया है ये, ठीक है। तो मैं आपको इसका पीछे का भी दिखाती हूँ। अभी तक मैं ख़ुद भी नहीं गई, और उसका जो रीज़न रहा है ना, मुझे सच्ची बात है पीछे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल है,
जबकि जंगल नहीं है और अभी बन रहा है ना, तो बना नहीं है। कुछ लोगों का तो बन चुका है, लेकिन जिसमें हमने स्टे किया वो नहीं बना हुआ ना। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये जो राइट साइड पर है ना, ये बना हुआ है। बना हुआ तो नहीं कहूँगी ये भी, लेकिन फिर भी ग्रास वगैरह है यहाँ पर। बट ये जो साइड है ये वाली है हमारी, ये जो है ना ये है हमारी साइड। ये भी समझ लें अभी इसका बाकी है ना काम, तो लेकिन उन्होंने ये लगाई हुई ग्रिल्स वगैरह यहाँ पे। ये देखिएगा वो जा रहे हैं बच्चे। यहाँ से अब ये सामान जो है ये रखा जा रहा है। ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, तो कुछ उधर और कुछ इस गाड़ी में, दोनों में रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ से मिसिसागा की जो ड्राइव है वो 130 समझ लें 1.5 घंटे की है, 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट की है। तो बस यहाँ से सामान वगैरह रखा जाए। इस वीडियो के बनाने का मकसद जो था ना वो ये था कि अक्सर मुझे मेरी भांजियाँ कहा करती थी कि आप जिस वक्त आप एंटर होते हैं होटल में वो तो वीडियो बनाती हैं, जिस वक्त आप एग्जिट हो रही हुआ करें ना तो उस वक्त की भी बनाया करें, ताकि हमें पता रहे कि आपने किन हालों में घर को रेस्टोरेंट को छोड़ा है। ठीक है, तो चलें जी, इसी मैसेज के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।